19 जनवरी 2026 एक ऐसा दिन जब एशिया और मध्य पूर्व एशिया के दो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं और मित्र राष्ट्र ने न केवल व्यापार पर समझौता किया बल्कि एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की राह भी चुनी। यह डील सिर्फ व्यापार नहीं, एक जियोपॉलिटिक्स में आ रहे चेंजेस की शुरुआत है। भारत और यूएई के ट्रेड व्यापार का लक्ष्य है $200 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार समझौता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के रिश्ते किसी एक दिन में नहीं बने। ये साझेदारी बनी है सालों के भरोसे, व्यापार और आपसी समझ से। अगर इतिहास पे नजर डालें तो यूएई लंबे समय से भारत का एक अहम व्यापारिक साथी रहा है, जहां भारत से मसाले, कपड़ा, गहने और दवाइयां जाती रही हैं यूएई को, वहीं यूएई से तेल, गैस और निवेश भारत आता रहा है। लेकिन इस रिश्ते को एक नई रफ्तार मिली साल 2022 में, जब भारत और यूएई ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का नाम था सीईपी यानी कि सीपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सामान्य शब्दों में कहें तो सीईपी का मतलब है व्यापार का आसान होना, टैक्स और ड्यूटी का कम होना, कंपनियों और निवेशकों को ज्यादा मौके देना और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना। सीईपीए लागू होने के बाद भारत के छोटे व्यापारियों, एमएसएमई कंपनियों और किसानों को यूएई के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिलने लगी है। वहीं यूएई की कंपनियों को भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते हुए बाजार में निवेश करने का भरोसा मिला है। स्पष्ट की माने तो सीएपीए ने भारत और यूएई के व्यापार को सिर्फ बढ़ाया ही नहीं बल्कि उसे तेज, सस्ता और भरोसेमंद भी बनाया। पहले जो सामान महीनों में पहुंचते थे, अब वो हफ्तों में पहुंचने लगा है। सीएपीए के बाद भारत और यूएई व्यापार ने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी। सोना, हीरा, पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में लेन देन बढ़ा। सबसे अहम बात ये थी कि यह रिश्ता सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह एक और रणनीतिक साझेदारी में बदलने लगा। अगर हम पॉलिसी एनालिस्ट की माने तो सीएपीए एक न्यू थी जिसने दोनों देशों को यह भरोसा दिया कि हम सिर्फ आज का नहीं, भविष्य के भी साथ मिलकर निर्णय कर सकते हैं। और यही मजबूत नींव आगे चल के 19 जनवरी 2026 के ऐतिहासिक व्यापार समझौते का आधार बनी। एक ऐसा समझौता व्यापार का लक्ष्य जहां $2 बिलियन की ओर है। 19 जनवरी 2026 भारत और यूएई ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया वह था 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार का $200 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। आज भारत और यूएई के बीच सालाना व्यापार लगभग $100 बिलियन का है। इसका मतलब है आने वाले 6 सालों में दोनों देश इस व्यापार को 2 गुना करना चाहते हैं, यानी कि $100 बिलियन से लेके $200 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। यह लक्ष्य सिर्फ संख्या का नहीं है, इसका मतलब है ज्यादा भारतीय सामान यूएई में बिकेगा, ज्यादा यूएई का निवेश भारत आएगा, लाखों नौकरियां तैयार होंगी और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो अगर यह लक्ष्य हासिल होता है तो यूएई भारत के टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स में शामिल हो जाएगा। ऊर्जा यानी बिजली, गैस और ईंधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत और यूएई के बीच एक बहुत बड़ी एलएनजी डील हुई। यूएई की सरकारी गैस कंपनी एडीएनओसी गैस ने भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 10 साल का समझौता किया। इस समझौते के तहत हर साल लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी भारत को सप्लाई की जाएगी, जिसकी कुल कीमत लगभग $3 बिलियन यानी कि $3 बिलियन है। अगर हम एक्सपर्ट की माने तो इस डील से भारत को लंबे समय तक सस्ती और भरोसेमंद गैस मिलेगी और यूएई को एक स्थिर और बड़ा ग्राहक मिलेगा। आसान शब्दों में कहें
तो भारत को मिली ऊर्जा सुरक्षा और यूएई को मिला लंबे समय का व्यापारिक भरोसा। 19 जनवरी 2026 की बैठक सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के सहयोग को भी नई ऊंचाई दी। भारत और यूएई ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पे भी सहमति जताई। हालांकि भारत ने साफ किया कि यह समझौता किसी युद्ध या क्षेत्रीय संघर्ष में नहीं काम आएगा, सीधा सैन्य भागीदारी नहीं होगी। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इस साझेदारी का मतलब है रक्षा तकनीक में सहयोग, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज, आतंकवाद और समुद्र सुरक्षा पे मिलकर काम करना। यह साझेदारी हिंद महासागर और अरब सागर जैसे अहम क्षेत्रों में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करती है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों को मिलने वाला है। भारत की कृषि निर्यात संस्था APEDA और यूएई की पर्यावरण मंत्रालय के बीच समझौते से भारतीय फल, सब्जी, अनाज और प्रोसेस्ड फूड सीधे मीना क्षेत्र यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंचेंगे। MSME यानी छोटे और मध्यम उद्योग के लिए भारत मार्ट और ट्रेड कॉरिडोर जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। इससे छोटे कारोबारी भी बिना दुबई जाए वैश्विक व्यापार कर सके। यूएई लंबे समय से भारत में निवेश करता आ रहा है, लेकिन 2026 के समझौते के बाद यह निवेश और तेज होने वाला है। यूएई ने भारत के डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, एक्सपोर्ट, एयरपोर्ट, पोर्ट, सिटी मार्ट और लॉजिस्टिक्स प्रोडक्ट्स में निवेश की इच्छा जताई है। साथ ही यूएई के बैंक और पोर्ट ऑपरेटर भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशिएबल हब गिफ्ट सिटी में अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट की माने तो इससे भारत को पूंजी मिलेगी और यूएई को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में लंबे समय का फायदा। 19 जनवरी 2026 के समझौते सिर्फ कागज पे नहीं हुए हैं। ये समझौते व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, किसान और निवेश के हर स्तर पर भारत और यूएई के रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। भारत के लिए 19 जनवरी 2026 का यह समझौता सिर्फ एक आयात निर्यात बढ़ाने का फैसला नहीं, यह समझौता है व्यापार विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और भारत को एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में यूएई जैसे स्थिर और पूंजी समृद्ध देश के साथ साझेदारी भारत को कई मोर्चे पर फायदा पहुंचाएगी। इस समझौते से भारत के MSME सेक्टर को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का मौका मिलता है, तो छोटे उद्योग जो अब तक केवल घरेलू बाजार तक सीमित थे, अब दुबई और अबू धाबी के रास्ते पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक पहुंच बना सकते। भारत के लिए एक और अहम पहलू ये है कृषि निर्यात। यूएई जैसे देशों में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी जरूरत है। इस साझेदारी से भारतीय किसान अब सीधे विदेशी खरीदारों तक बेहतर कीमत पर और कम बिचौलियों के साथ अपना उत्पाद बेच सकते। अगर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट की माने तो यह सिर्फ व्यापारिक डील नहीं है, यह भारत की दीर्घकालीन लंबे समय के लिए विश्व की इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसी का अहम हिस्सा है, जहां भारत खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। ऊर्जा के मोर्चे पर LNG जैसे डील भारत को महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता से बचाने में मदद करती हैं। वहीं टेक्नोलॉजी और डिजिटल कॉरिडोर भारत को स्टार्टअप्स को पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं। भारत और यूएई के बीच यह साझेदारी आज के लिए नहीं है, आने वाले दशकों के लिए एक नई राह खोल रही है, व्यापार, दोस्ती और रणनीति के संगम पर। तो 19 जनवरी 2026 का यह कॉन्ट्रैक्ट, यह एग्रीमेंट एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।